बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार के इन कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, तो वहीं सरकार किसानों को समझाने में जुटी है। लंबे घमासान के बाद मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही और गुरुवार को एक बार फिर सरकार और किसानों की मुलाकात होने जा रही है, जो कि चौथे चरण की बातचीत होगी और हर किसी की नजर आज होने वाली इस बातचीत पर टिकी है। तो वहीं इसके अलावा कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात करेंगे। किसान संगठन और सरकार की बैठक से पहले यह मुलाकात होगी और इसे काफी अहम माना जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को न्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि वो किसानों की आवाज आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है और इस मुद्दे पर उनका हठी रवैया क्यों है। आप तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज किसान आंदोलन का 8वां दिन है और पहले जो भी वार्ताएं हुई हैं वो बेनतीजा रही और सबकी नजर आज होने वाली इस वार्ता पे टिकी। और इस वार्ता से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है प्रशांत इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से रवाना हो गए और लगभग 10 बजे के आसपास ये मीटिंग शेड्यूल है, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, बात करेंगे और इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए अपने सुझाव देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएंगे कि पंजाब के किसानों की क्या चिंताएं और कैसे उनको समझाया जा सकता है और आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह आज लंबी चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 बजे विज्ञान भवन में जो बैठक होगी उसमें 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधि व 3 संयुक्त मोर्चों के प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बैठेंगे और 12 बजे जो विज्ञान भवन में बैठक होगी उसपे पूरे देश की निगाहें होंगी कि किसान संगठन और केंद्र सरकार मिलकर क्या फैसला लेते हैं। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से लगातार 8वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और हम भी देख रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार की जो कह सकते हैं किसानों को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही ये कह चुके हैं कि हम तो 4-5 महीने का राशन लेकर आए। अब ये सरकार को तय करना है कि वो कितना जल्द से जल्द हमें वापस सड़क से खेत में भेजे। तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। जब से ये कृषि कानून लागू हुए हैं तब से उनकी मांग है कि कुछ चीज़ें या तो इनमें चेंज करती जाए या फिर इन कानूनों को वापस ले लिया जाए। क्या लगता है कि आज की वार्ता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? जी उमंग जी, निश्चित रूप से किसानों की सबसे बड़ी मांग ये है कि तीनों कृषि बिल वापस ले सरकार, एमएसपी पर कोई गारंटी दे उन्हें। इसके अलावा वो मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए जिससे कि ये तीनों कृषि बिलों को रद्द किया जा सके। तो किसान अड़े हुए हैं। उन्हें कल भी कहा था जब हम सिंधु बॉर्डर पे थे, किसानों ने साफ कह दिया है कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर सरकार जितना चाहे हम बॉर्डर रोकने को तैयार हैं। हम राशन की सामग्री लेके आए हैं, हमारे बीवी भी आ गई हैं, बच्चे भी आ गए, हम यहीं कच्चे घर बना लेंगे और यहीं खाना बनाएंगे और यहीं रहेंगे जी। ना हम किसी को आने देंगे ना जाने देंगे। इसलिए सरकार जल्दी निर्णय ले और कृषि कानूनों को रद्द करे तो ही हम यहाँ से हटेंगे। तो दिखता है कि जहां तक है किसान अपनी बात पे अड़े हुए। आज 12 बजे जो बैठक होगी उसमें देखना है कि सरकार बीच का रास्ता क्या निकालती है, ऐसे क्या सुझाव कैप्टन अमरिंदर सिंह आज देखे जाते हैं गृह मंत्री को और उसका बैठक पे क्या असर होता है और किसान कितने मानते हैं उस बात पर मानकर और वो सड़कें खाली करते हैं। तो निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज क्या ऐसा बता के जाएंगे और केंद्र सरकार ऐसा क्या प्रस्ताव रखने वाली है। जी बिल्कुल प्रशांत, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार 8वें दिन भी जारी है और अब इसने एक बड़ा स्वरूप अख्तियार कर लिया है। धीरे धीरे अन्य प्रदेशों के किसान भी आ रही है।
उत्तर प्रदेश के किसान संगठन भी अब इनके साथ में है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही थी कि वहां के भी किसान इस आंदोलन में शामिल हो गए। और जैसा कि हम देख रहे हैं प्रशांत की पहले दिन से लेके 8वें दिन में एक बुनियादी परिवर्तन जरूर हुआ है। अब धीरे धीरे ये बात करनी भी यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो नेता, वो भले ही छात्र नेता हो या फिर किसी पार्टी का नेता हो, और ऐसे ऐसे लोग प्रशांत जो कई मर्तबा देखा गया है कि राजनीतिक हलकों से गायब हो चले थे, अब वो लोग भी इस किसान आंदोलन में जुड़ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ठीक है, किसानों का आंदोलन एक तरफ है, किसानों की मांगे जायज़ हैं, वो अगर हम एक तरफ को रखें तो अब ये आंदोलन ऐसे ऐसे नेताओं के लिए अपनी राजनीति चमकाने का एक माध्यम बनता जा रहा है? बिल्कुल उमंग जी, आंदोलन ये किसानों का है, लेकिन जिन लोगों की राजनीति नहीं चल रही थी या जो लाइमलाइट से दूर हो गए थे, उन्हें एक बेहतर सुनहरा मौका नजर आ रहा है कि कैसे किसानों की सिंपैथी हासिल की जाए और कैसे केंद्र सरकार पर हमला बोला जाए। जिन्हें मौका नहीं मिल रहा था केंद्र सरकार पे हमला बोलने का, मीडिया में आने का, लाइमलाइट में आने का, उनके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है और वो जमकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और खुद को साबित कर रहे हैं कि हाँ, वो भी हैं और वो किसानों के सबसे अच्छे हितैषी हैं। होना ये चाहिए था कि आप देखिए, इतनी ठंड है, उस ठंड में रात भर किसान वहां जमे हैं। कोरोना का दौर है, जहां आप सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, आप 2 गज दूरी की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, उन्हें वहां जाकर सैनिटाइजर प्रोवाइड कराया जाता, मास्क प्रोवाइड कराया जाता है, एक समझाइश की जाती कि ठीक है, आपकी मांग सही है, हो सकता है आप सही बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को भी सुरक्षित रखिए, लोगों को परेशानी नहीं हो। ना तो कोई समझाइश करना चाह रहे हैं, सब अपना अपना मौका तलाश रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार को घेरा जाए। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि जल्दी ये आंदोलन को खत्म कराया जाए, जिससे किसान और जो आमजन परेशान हो रहे हैं वो परेशानी दूर हो। और बाकी विपक्ष के नेताओं को भी समझना चाहिए कि ये देश हित का मामला है, किसान हित का मामला है, तो राजनीतिकरण ना कर आगे आए और किसानों को इस सर्दी से और कोरोना से बचाने का कार्य करें। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और क्योंकि किसान वो लोग हैं जो अन्नदाता कहलाए जाते हैं, जिनकी वजह से आज भले ही हम लोग हों या ये राजनीतिक लोग हों या फिर कोई भी अन्य लोग हो, इन्हीं किसानों, इन्हीं अन्नदाताओं की वजह से हमें अन्न प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति की सहानुभूति इन किसानों के साथ है और आज पूरा देश ऐसा लग रहा है कि किसानों के साथ में खड़ा है। तो जाहिर सी बात है, सरकार पर भी दबाव तो होगा ही और उनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव यही है जो कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार को अपनी हठ धर्मिता छोड़ देनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आज ये हठ धर्मिता टूटेगी या फिर इसी प्रकार जारी रह सकती है प्रशांत? जी देखिए उमंग जी, केंद्र सरकार की बात करें तो आपने मोदी सरकार को देखा होगा कि वो कोई कानून ले आती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, वो बैकफुट पे नहीं जाती है, चाहे उसका भले ही कितना विरोध हो। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि लगातार केंद्र सरकार बैठक कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की बॉर्डरों को किसानों ने जाम किया है, पहली बार हुआ है कि सरकार सोचने पर, झुकने पर मजबूर हुई है। अब देखना यह हुआ कि सरकार कैसे अपनी बातों को समझा पाती है या पीछे हटती है। और दबाव की राजनीति तो निश्चित रूप से काम आ रही है। जैसे पंजाब में पहले ट्रेनें रोकी गई, रोड रोके गए, उसके बाद पूरी पंजाब सरकार ने दिल्ली में आकर धरना दिया और पंजाब के सारे किसान आ गए और दिल्ली की बॉर्डरों को जाम कर दिया है। और उनके समर्थन में कल जैसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से किसान चले, वो भी पहुंच रहे हैं। उसके अलावा गुजरात के किसान आए हैं, इधर राजस्थान और हरियाणा के किसान भी तैयार है और महाराष्ट्र के किसानों ने भी चेतावनी दे दी है कि हम भी कुछ कर जाएंगे दिल्ली। तो निश्चित रूप से जब देश में पूरा अन्नदाता सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे चुका है और दिल्ली के बॉर्डर पर आकर जमा हो चुका है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा और दबाव की राजनीति ये काम करेगी। उम्मीद की जाती है आज 12 बजे जो बैठक हो उसमें कोई सकारात्मक हल निकल के आए, जिससे किसानों को, आमजन को और केंद्र सरकार तीनों को राहत मिले। जी उमंग जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात ही होगी कि आज होने वाली मीटिंग के बाद में क्या कुछ हल निकल कर आता है या फिर आज की भी वार्ता बेनतीजा रहेगी। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार किसान 8वें दिन भी डटे हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर और साथ ही साथ अन्य प्रदेशों के किसान संगठनों ने भी अब इस किसान आंदोलन में शामिल होने की बात कही है।